प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। प्रियो, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबके सम्मुख कहना चाहूँगा। बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग आज यूनिटी करते हैं और बहुत सारे क्रिश्चियंस लोगों को ही इस प्रकार से सजेस्ट करते हैं कि आप लोग झमेला, डिबेट, डिस्कशन या फिर आप लोगों के अंदर ही इतना मुठभेड़ क्यों है, आप लोगों के अंदर ही इतना डिवीज़न क्यों है। आप लोग तो क्रिश्चियंस हैं और आप लोग उनको तो एक साथ रह के मिल बांट के आप लोगों को रहना चाहिए। यीशु मसीह ने बताया कि आप लोग जैसे एक यूनिटी में रहे। यीशु मसीह ने बताया कि दुश्मन से प्रेम करें। यीशु मसीह ने ये बताया कि नेबर से प्रेम करें। प्रियो, ये बात कहने में हमें ठीक लगता है एक पॉइंट्स ऑफ व्यू से, लेकिन प्रियो एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा, हिस्ट्री का एक इंसिडेंट, काउंसिल ऑफ नाइसिया। काउंसिल ऑफ नाइसिया में प्रियो क्या हुआ था कि हम देख पाते हैं कि जब सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी में एक मुठभेड़ हुआ था, एक डॉक्ट्रिनल डिबेट हुआ था, जहाँ पर लगभग 400 बिशप्स वो लोग आके डिबेट किए थे एक टॉपिक के ऊपर, वो है यीशु मसीह परमेश्वर है कि नहीं, इसके बारे में। जब हम लोग देख पाते हैं प्रियो, लगभग बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में, एरियनिज्म अगर हम लोग देखेंगे, वो लोग ये मानते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह वो सिर्फ मनुष्य है, और वो लोग इस प्रकार से मानते हैं कि यीशु मसीह को सामर्थ दिया गया है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन प्रियो, जब ये काउंसिल हुआ, हम देख पाते हैं कि प्रभु का बहुत सारे जो दास लोग हैं, अगर टर्टुलियन के बारे में देखेंगे और भी बहुत सारे उनके साथ साथ रहने वाले जितने सारे लोग हैं, वो लोग इसके अगेंस्ट में खड़े हुए। प्रियो, मैं बताना चाहूँगा, वो लोग ने ये नहीं देखा कि मुझे लोग क्या बोलेंगे, वो लोग ने ये नहीं देखा कि आने वाले लोग मुझे क्या बोलेंगे, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे घर वाले लोग, मेरे चर्च वाले लोग मुझे क्या कहेंगे। उन्होंने ये देखा कि यीशु मसीह का सिद्धांत, बाइबल का सिद्धांत जैसे बिगड़ ना जाए, बाइबल का सिद्धांत जैसे नष्ट ना हो जाए। प्रियो, इसी प्रकार से अगर हम लोग और एक प्रभु का दास सेंट निकोलस के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, आपको पता है सेंट निकोलस ने क्या किया था? एरियस को उन्होंने थप्पड़ मारा था सारे लोगों के सम्मुख, और इसका कीमत उसको चुकाना पड़ा था कि उसको और बिशप जो उसका पोजीशन था उससे उसको खारिज कर दिया गया था, बिशप के पोजीशन से। एक कारण था, उसका कारण ये था कि एरियस ने बताया था कि जीसस इज़ नॉट, दैट मीन्स कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, ये हम लोग मानते हैं। और जब उन्होंने ये स्टेटमेंट को दिया, एरियस को जो है सेंट निकोलस ने उनको एक थप्पड़ मारा, और बहुत सारा हिस्टोरियन कहते हैं कि उनको एक घुस्सा भी मारा था। तो सोचिए प्रियो, ये क्या किस प्रकार का काम है? क्या ये बहुत सारे लोग कैसे डिफ़ाइन करेंगे? आप कैसे डिफ़ाइन करिएगा ये इंसिडेंट को? मैं इस प्रकार से डिफ़ाइन करूँगा इंसिडेंट को कि जब आप परमेश्वर को प्लीज़ करते हैं, आप केयर नहीं कीजिएगा कि कौन मनुष्य वो आपसे असंतुष्ट होता है। जब हम लोग परमेश्वर को प्लीज़ करेंगे, उनका डॉक्ट्रिन को प्लीज़ करेंगे, उनका सिद्धांत को प्लीज़ करेंगे, हमें कोई मनुष्य को देखने का ज़रूरत नहीं है, हमें समाज को देखने का ज़रूरत नहीं है, हमें ये देखने का ज़रूरत नहीं है कि मेरा रिपोर्टेशन किस प्रकार से उछल रहा है, मेरा रिपोर्टेशन, मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन हमारे सामने सिर्फ यीशु मसीह, उनका सिद्धांत, परमेश्वर का वचन और बाइबल ही सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए। यही एक क्रिश्चियनिटी का सबसे पहला क्वालिटी होना चाहिए कि अपना मालिक को वो जैसे डिफेंड करे। क्योंकि एक कहावत इस प्रकार से है कि वो कुत्ता ही क्या जो अपना मालिक को डिफेंड नहीं कर पाता है, वो कुत्ता ही क्या जो अपना मालिक को सुरक्षा नहीं कर पाता है जब समय आता है, जब बुरा समय आता है उनके जीवन में। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि फॉल्स यूनिटी के पीछे ना भागिए। परमेश्वर का सिद्धांत, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का नाम जहाँ भी बदनाम हो रहा है, अपना रेपुटेशन को आप दूर में रख के, साइड में रख के, अपने ईगो को साइड में रख के परमेश्वर के लिए लड़िए। यही होता है असल क्रिश्चियनिटी का, और यही होता है असल यूनिटी का मतलब। धन्यवाद। जय मसीह की।